भूतिया जंगल। 2006 का एक ठंडी सुबह थी और मनाली के शिखरों पर बसा एक स्कूल के 5 दोस्त अपने समय के पिकनिक के लिए तैयार थे। राहुल, आदित्य, सुमन, जिया और राजा, ये सभी दोस्त अलग अलग संस्कृतियों से थे, लेकिन उनकी दोस्ती एकजुटता का प्रतीक थी। उनका पिकनिक जंगली सुरमय रोमांच से भरा हुआ था। शिखरों की ऊंची चोटियों से घिरे वो जंगल एक अजीब महसूस कर रहे थे। वातावरण ठंडा और धुंधला था और पेड़ पौधों की छाया ने जंगल को और भी अंदरूंगा बना दिया। राजा, जो समाजी और साहसी बच्चा था, ने जंगल में आगे बढ़ने का निर्णय किया। उसके पीछे सब चले गए, लेकिन वे जल्दी ही भटकने लगे। राजा की शांतिपूर्ण आवाज से उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। धीरे धीरे जंगल उन्हें अपनी गहराई में खींच लेता गया। राहुल, जो हमेशा हंसता और बोलचाल करता था, अब चुपचाप हो गया। आदित्य, जो हमेशा खेलता और जिद्दी था, अब डर से थरथरा रहा था। सुमन, जो निर्णयशील और बहादुर थी, अब संदेह में पड़ गई थी। और जिया, जो हमेशा समझदार और रहस्यमय रही थी, अब भीषण अवस्था में थी। जंगल की गहराइयों में वे एक अजीब मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी मंदिर नजर आई। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र थे जो उन्हें और भी डरा देते थे। वहां जाकर उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर कुछ अजीब हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा कि जंगल में कुछ अलग ही बात है। वे अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए उस अज्ञात शक्ति से लड़ने की कोशिश करते हैं जो उनकी मंजिल के नजदीक थी। पर जंगल की गहराइयों में उनकी दोस्ती और दृढ़ता की ताकत काम नहीं आई। एक अजीब हवा ने उन्हें घेर लिया और उनकी बात तक में गुलाबी रंग की धुंधली छाया में बदल गई। अंत में वे सभी वहीं खड़े हो गए। अजीब हस्तियों और अनजान शक्तियों के बीच उन्होंने अपने दोस्ती और संदेहों के बीच फंसे रह गए और उसके अंत में कुछ भी नहीं समझ पाए। उनकी कहानी खुली और रह गई, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया कि वास्तविकता क्या थी और जंगल में क्या हुआ था।